ब्रह्मज्योति ज्योतिष चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस निरंतर प्राप्त करते रहें। जय ब्रह्मदेव। जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर के। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति, और वो वैज्ञानिक पद्धति एक सामुद्रिक शास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति। सामुद्रिक शास्त्र का जो मेन आधार है, एक क्या आधार है इसका, क्यों हम सामुद्रिक शास्त्र को इतना महत्व देते हैं। बहुत से लोगों को के मन में एक स्वाभाविक तौर पर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हस्तरेखाएं भी अपना कुछ कार्य करती हैं, या इन हस्तरेखाओं का मनुष्य के जीवन के साथ कुछ तारतम्यता है, या मनुष्य के जीवन के साथ इन हस्तरेखाओं का कोई संबंध है। दर्शकों, मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर इन हस्तरेखाओं का हमारे जीवन के साथ बहुत बड़ा तालमेल है। अटूट संबंध हमारे जीवन के साथ इन रेखाओं का जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो हम यह कह सकने में समर्थ हैं कि यह हस्तरेखाएं बोलती हैं। हस्तरेखाएं बोलती हैं। देखिए कैसे बोलती हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति विशेष का हाथ देखते हैं तो जैसे ही हम उसके हाथ में अपने इस अंगुली को, तर्जुनी अंगुली को ऐसे टच करते हैं, तो जैसे ही टच करते हैं ठीक उसी समय हस्तरेखाएं अपना जो उसकी भावी सूचना है वो सूचना वो देने लगती हैं। इसमें है क्या, किस तरह से सूचना देती हैं, करना क्या है। सबसे पहले आपको इसके साथ अपनी एक अहम कड़ी जोड़नी है। वह वास्तविक कड़ी आपको आपके उस मंजिल तक ले जाएगी जहां पर आपके जीवन का एक संपूर्ण एक डाटा भरा हुआ है, ब्यौरा भरा हुआ है, और उसमें से आपने उसको समझना है। अगर बहुत से ऐसे सामुद्रिक शास्त्री आचार्य हैं जो हाथ को देखते ही बोलने लग जाते हैं, अर्थात ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त ऐसा ज्ञान है जिसका संबंध जो है हाथ में, हथेली में बनी हुई रेखाओं के साथ जुड़ा हुआ है, हाथ के पर्वतों के साथ जुड़ा हुआ है, हाथ के आकार और प्रत्याकार के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए अलग अलग तरीके के हाथ होते हैं। आप अपने भौतिक जीवन में भी आप देख सकते हैं, दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि आपको जितने लोग मिलेंगे हर किसी व्यक्ति का हाथ कुछ अलग ही तरह का होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि ये हाथ है कैसा, क्योंकि आपको हर किसी के हाथ से तो कुछ लेना देना है नहीं। आपको अपने हाथ से लेना देना है कि आपका हाथ कैसा है। इसीलिए आप बहुत अधिक विचार करते नहीं हैं। अगर सही माने में आप इस तरह से कई लोगों के
हाथ लगातार देखते रहें और हर हाथ पर अपनी दृष्टि डालिए। हर हाथ में बनी हुई जो रेखाएं हैं उन रेखाओं पर अपनी दृष्टि डालिए, तो निश्चित तौर पर आप यह कह सकने में सफल होंगे कि मैंने जब ये देखा अपने उस परम मित्र के हाथ में, तो उनकी जो जीवन रेखा थी वो इतनी थी, और उनकी जो स्वास्थ्य रेखा थी वो इस तरह से थी, उनकी जो भाग्य रेखा थी अथवा भाग्य रेखा का जो उद्गम स्थान था वो यहाँ से इस तरह से था, और यहाँ तक वो भाग्य रेखा गई थी। भाग्य रेखा के साथ कुछ उसकी सहायक रेखाएं भी होती हैं। उसी तरह से स्वास्थ्य रेखा, उसी तरह से जीवन रेखा। मुख्यतया हाथ में जब नवजात शिशु का, जब उसके शिशुत्व का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, उसी तरह से हाथ की रेखाएं भी अपने आकार रूप लेकर के अपनी दिशा को निकलती हैं, जहाँ से उनको बढ़ना चाहिए और जिस ओर जाना चाहिए। हर रेखा का अपना एक उद्गम स्थान होता है, हर रेखा का एक उद्गम स्थान होता है जहाँ से वो निकलती है, और हर रेखा का एक, प्रत्येक रेखा का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ तक वो पहुँचती हैं। और इन रेखाओं में यदि कोई दूसरी रेखा, चाहे वो क्रॉस रेखा हो या रेखा को क्रॉस करने वाली लाइन हो, अथवा तिरछी रेखा हो, खड़ी रेखा हो, जो अन्य रेखाओं को, जिससे कि हम अपने जीवन का ठीक ठीक पता लगाते हैं, उन पर वो कहीं किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न कर रही हो, तो आप कैसे जानेंगे, किस तरह से जानेंगे? क्योंकि सबसे पहले आज सामुद्रिक शास्त्र की हम बात कर रहे हैं। सामुद्रिक शास्त्र में सबसे पहले आपने अपने बारे में यदि जान लिया अपने हाथ को देख करके, तो आपको कहीं अन्यत्र जाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आप जाते भी हैं अपनी संतुष्टि के लिए, कम से कम आपको इतना तो जरूर पता लग जाएगा कि आपकी रेखाएं, आपके शुरुआती तौर पर पिछले महीने कुछ ऐसी रेखाएं, रोज अपना हाथ आप देखिए, आप कुछ रोज नई नई रेखाएं और नया नया अपना नई नई दिनचर्या और नए नए विचार आप स्वयं अपने ऊपर पाएंगे। अब ये विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ट्रांजिट, जिनको हम कहते हैं ट्रांजिट लाइन है, ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, इसमें आप देखते हैं प्रतिदिन, आप रोज देखिए, आपको जो ट्रांजिट लाइनें हैं, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो एक सप्ताह के लिए निकलती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाती है अपना कार्य करके। कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो केवल एक दिन के लिए निकलती हैं, उस दिन का काम करके फिर उसके बाद गायब हो जाती हैं। कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो एक महीने तक आपके हाथ में बनी रहती हैं, और एक महीने के अंदर अंदर आपका, एक महीने के अंदर जो उनका कार्य होता है वो कार्य करके उसके बाद वो रेखा मिट जाती है, गायब हो जाती है। उसके बाद फिर दूसरी रेखाओं का सृजन होता है, और इस तरह से ये हमारा जो जीवन है, इन रेखाओं के आधार पर हमारा ये जीवन चलता रहता है। और रेखाओं के साथ साथ इनमें ग्रह पर्वतों का बहुत बड़ा योगदान है। अब ग्रह पर्वत जो हैं किस तरह से होने चाहिए, ग्रह पर्वतों का आकार कैसा होना चाहिए, इस पर भी सामुद्रिक शास्त्र अपनी एक सटीक प्रयोग के तहत, सामुद्रिक शास्त्र इस बात को निश्चित करता है कि आपका जो भाग्य है ये इस दिशा की ओर जा करके आपका भाग्योदय होगा, भाग्य में उन्नति होगी, और
आपका जो पर्वत है वो पर्वत भी किस तरह से है, पर्वत अवनत है अथवा उन्नत है, यह भी उसमें अपनी भूमिका निभाता है। अब दर्शकों देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर यदि आप स्वयं अपनी हस्तरेखा देख करके अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं तो नित्य प्रतिदिन आप हाथ की रेखाओं को देखने का अभ्यास करिए। अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव जो भी आपके नज़दीकी आपके दोस्त जो भी होते हैं उनका हाथ थोड़ा सा पकड़ करके देखा करिए, हाथ किस तरह का है, कठोर हाथ है अथवा लचीला हाथ है या एकदम मुलायम हाथ है। क्योंकि हाथ के अनेक प्रकार होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार तो इसमें निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। कुछ हाथ ऐसे होते हैं जैसे नुकीले हाथ, हाथ के प्रकारों में नुकीला हाथ नीचे से एकदम ऐसे इस आवृत्ति में घूमता हुआ और अंगुलियां आगे को बहुत लंबी आकार में इस तरह से प्रतीत होता है जैसे कि नोकीला यानी नोक की तरह ऐसे आगे जाकर के यहाँ पर आपका हाथ जहाँ पर शुक्र पर्वत है, ये इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र पर्वत से हाथ ऐसे बिल्कुल आगे को चौड़ा चौड़ा होता चला जाता है और ये फैलता चला जाता है और इसका फैलाव जो है बहुत अच्छा दिखाई देता है और जैसे जैसे ये आगे को बढ़ता है धीरे 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 करके ये नुकीला होता चला जाता है और आगे चल करके ये बहुत नुकीला हो जाता है। अंगुलियां आपस में जब मिलती हैं जुड़ती हैं तो हाथ नुकीला दिखाई देता है। इस तरह से इसको नुकीला हाथ कहते हैं। नुकीला अर्थात नोक की तरह, इसलिए इसको जब नोक की तरह यह दिखाई देता है नुकीला हाथ, तो इस तरह के हाथ वाले कैसे होते हैं। नंबर 1 बात नुकीले हाथ वाले। दूसरा हाथ है जैसे गांठदार हाथ। गांठदार हाथ का मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे वो फीमेल पर्सन हो, फीमेल हो, तो कहने का मतलब हमारा है कि गांठदार हाथ वाले व्यक्ति का हाथ जो है उसके हाथ में उसके जो अंगुलियां हैं ये इन अंगुलियों में गांठें जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। यानी कि समान आकार में अंगुली जो है ये नहीं होती हैं और इन अंगुलियों में गांठें होती हैं बड़ी बड़ी और देखने में वो गांठें बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, बहुत सुंदर नहीं लगती हैं, इसलिए उसको गांठदार हाथ कहते हैं। और इसी के साथ फिर तीसरे नंबर में एक हाथ आता है वर्गाकार हाथ। वर्गाकार हाथ क्या है, बिल्कुल हाथ जो है जिस तरह से नुकीला हाथ अभी बताया था मैंने, ठीक उससे अपोजिट वर्गाकार हाथ वाले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह अपने आप में किस तरह का होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं और कहाँ तक अपनी शुरुआत करते करते कहाँ पर वो विश्राम लेते हैं, ये वर्गाकार हाथ वाले लोगों के हाथ से स्पष्टतया पता लग जाता है। तो मैंने अभी बताया आपको नुकीला, जो नुकीले हाथ होते हैं, गांठदार हाथ, वर्गाकार हाथ और इसके साथ मिश्रित हाथ। मिश्रित हाथ चाहे वो मेल पर्सन का हो चाहे फीमेल का हो,
मिश्रित हाथ देखने में आपको ये लगेगा कि ये न तो ये नुकीला है और न ही ये वर्गाकार है। तो मिश्रित हाथ कहते हैं ऐसे हाथ को। ऐसे मिश्रित हाथ वाला व्यक्ति जो है सहज ही पहचानने में आ जाता है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक और संदेह नहीं है। वैसे मिश्रित हाथ वाले व्यक्ति किस तरह के होते हैं और क्या उनकी दिनचर्या होती है, किस तरह से वो अपने रोजी रोजगार में अपनी सहभागिता निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। मिश्रित हाथ वालों के अपने उनके व्यक्तित्व में वर्गाकार वाले जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वर्गाकार हाथ वाले, अथवा जो गांठदार हाथ वाले होते हैं, अथवा जो नुकीले हाथ वाले होते हैं, ये सब तरह के हाथ वालों की जैसी क्वालिटी जो है ये मिश्रित हाथ वालों में पाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जो नुकीले हाथ वाले होते हैं, अगर आपका नीचे का हिस्सा जो है ये बहुत चौड़ा है और हाथ आगे को बढ़ करके धीरे 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 नुकीला होता जा रहा है, तो निश्चित तौर पर देखिए कि हाथ देखने में सुंदर तो होगा, ऐसा व्यक्ति भी सुंदर होगा जिन लोगों का हाथ नुकीला होता है। वो देखने में बहुत ही आकार में और प्रत्याकार में लंबे कद वाले होते हैं, कद लंबा होता है। और दूसरे की भावनाओं को बहुत करीबी से समझते हैं लोग, अपनी वार्ता करने में, अपना काम साधने में बहुत चतुर और चालाक होते हैं। दूर से ही देखने में आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति बहुत चतुर और चालाक है। ऐसे व्यक्ति कुछ भावुक प्रवृत्ति के भी होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना। दूसरी तरफ जिनका हाथ नुकीला होता है और नीचे से शुक्र पर्वत से लेकर के ये जो मंगल पर्वत है, मंगल पर्वत से लेकर के मंगल का जो ये उच्च पर्वत है, यहाँ तक का जो भाग है ये और अत्यधिक जब चौड़ा होता है, अंगुलियाँ खूब बड़ी लंबी 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 होती हैं। ऐसे लोग जो हैं राजनीति शास्त्र से भी संबंध रखते हैं और उच्च पदवी को प्राप्त करने में इन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं आती हैं और उच्च पद पर प्रतिष्ठित होकर के अपनी राजगद्दी तक ये पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से नुकीले हाथ वाले पठन पाठन और कला आदि के क्षेत्र में भी निपुण होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति जो है बहुत अच्छी होती है और ये कलाकार भी होते हैं। नुकीला हाथ हो और थोड़ा सा हाथ की जो उंगलियां हैं हल्की सिकुड़ी हुई हों, देखने में हाथ सुंदर लगता हो, बहुत लंबी उंगली ना हो, नुकीला हो लेकिन हाथ हल्का छोटा हो, तो ऐसे हाथ वाले बहुत अच्छे डिजाइनिंग और पेंटिंग वाले भी होते हैं। विशेष करके इस तरह का जो हाथ है स्त्री स्वभाव प्रवृत्ति वाले लोगों में ज़्यादा देखा जाता है अथवा स्त्रियों में ज़्यादा देखा जाता है, ऐसा पाया जाता है। तो इस तरह से जो नुकीले हाथ वाले व्यक्ति होते हैं ये अपने जीवन में मेहनत बहुत अधिक मेहनत करते हैं, अपनी अधिक मेहनत करके ये सफलता को प्राप्त होते हैं।
मेहनत करके ही धनोपार्जन करना, जीविकोपार्जन करना इनके स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और जैसा कि उद्योग धंधे आदि में भी इनकी पकड़ होती है। बहुत बड़ी उच्च स्तर की कंपनी का मालिक बनना, उस उद्योगपति बनना, और ये इनका स्वभाव होता है। और उसके लिए ये अपने कम उम्र से ही लगनशील होकर के ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाते हैं और अंततोगत्वा इन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। तो दर्शकों, अभी मैं आपको यहीं पर ये नुकीले हाथ वालों के जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, नुकीले हाथ वाले लक्षणों के या नुकीले हाथ वाले व्यक्तियों के जो अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। और ये व्यक्ति किस तरह से होते हैं। स्वभावतः अगर हम बात करते हैं, इनका जो स्वभाव है ये हिम्मती बहुत होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, और जो कुछ ठान लेते हैं तो उसको ये जब तक रिजल्ट इनको नहीं मिल जाता तब तक ये अपना कार्य करते रहते हैं। इसीलिए आप सबको मैं ये सलाह दूंगा कि आप नुकीला हाथ सबसे पहले पहचानने की कोशिश करें कि नुकीला हाथ किस तरह का होता है। उसके बाद आप नुकीले हाथ, तमाम तरह के नुकीले हाथ वाले लोगों को देखिए, उनके लक्षण जो है एक जैसे पाए जाएंगे। तो आगे फिर मैं जो है गांठदार हाथ वाले व्यक्ति किस तरह के होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः।